मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे गीता भी कहती है कि आपको डिटैच्ड होकर जीवन बिताना होता है, डिटैच्ड लाइफ जीनी होती है, वही मतलब मोह से परे होकर। लेकिन देखो, डिटैचमेंट थोड़ा आगे की बात है। जिस हालत में हम सब जी रहे होते हैं, हमें संघर्ष चाहिए। हमें विरक्ति या वैराग्य नहीं चाहिए, वो थोड़ा और आगे आएगा। अभी अभी तो हमें संघर्ष चाहिए। तुम कैद में हो, तुम्हें बेड़ियां पड़ी हुई हैं और तुम कहो मैं विरक्त हूं, कोई अर्थ हुआ इस बात का? तुम्हें अभी बैराग नहीं चाहिए, तुम्हें तो हथियार चाहिए। मैं शायद यही जानना चाह रहा हूँ आचार्य जी, वो हथियार क्या है? मतलब अगर हमें मोह को काटना है तो उसका जरिया क्या है? क्या वो जब सोच मोह के? बनाया था तब जरिया कहां से ढूंढा था? वो तो प्रकृति है आचार्य जी, हमारा नेचर है, वो तो नहीं, तब बाय जुगाड़ डिफॉल्ट। करा था। जैसे तब करा था वैसे ही अब करो। पहले मिलने के बहाने ढूंढ लेते थे ना। जी। तो समझ लो आगे। जब आपको लिप्त और आसक्त होना होता है, मोहित होना होता है, तो अपनी सारी शक्तियां, सारे संसाधन लिप्तता की दिशा में लगा लेते हो या नहीं? बोलो। तब जल्दी से टिकट होना हो, ट्रेन में भी चढ़ जाते हो कि पहुंचना तो है ही आज की रात वहां पर। तब पूछना आते हो आचार्य जी मोहित कैसे हो? अब मैं कह रहा हूं ट्रेन से उतर जाओ बेटा, तो कह रहे हो कैसे उतरे? चढ़े कैसे थे? जैसे चढ़े थे वैसे ही उतर भी जाओ। जैसे तब येन केन प्रकारेण समस्त जुगाड़ लगा करके अपना खेल खराब करा था, अब वैसे ही अपनी सारी शक्तियां केंद्रित करके बिगड़ा हुआ खेल ठीक भी करो ना। ये बात आप थोड़ा साफ समझ लीजिएगा। मुक्ति का रास्ता युक्ति का रास्ता है। युक्ति माने उपाय, जुगाड़। ये मत कर लीजिएगा कि जुगाड़ पर सारा अधिकार आप आम संसारी लोगों को ही सौंप दें। कहीं जुगाड़ तो ये करते हैं, मैं तो आध्यात्मिक आदमी हूं, मैं तो सीधी राह चलूंगा। मुक्ति के लिए भी युक्ति चाहिए। जो सब सांसारिक उपाय उपद्रव सीखे हैं, अब उनको सदप्रयोजन के लिए प्रयुक्त करो। अगर कहीं फंसने के लिए बहुत टेढ़े टाढ़े रास्ते से गए थे, तो वहां से जब वापस लौटोगे तो भी उसी टेढ़े टाढ़े रास्ते से ही लौटोगे ना। अब अपने टेढ़ेपन का सीधा इस्तेमाल करना सीखो। ये मत कर देना कि अब तो मैं आध्यात्मिक हो गया हूं, तो अपना सारा टेढ़ापन मैं अब त्याग रहा हूं। उस टेढ़ेपन की, उस युक्ति की बहुत अभी जरूरत है। इन 18 दिनों में श्री कृष्ण कौन कौन सी युक्तियां नहीं लगाते, बताओ ना। इतना जोड़ तोड़, इतना जुगाड़। जयद्रथ को क्या बोला था? सूरज ढलने से पहले मारूंगा। उसको उन्होंने घेर के रख लिया, क्योंकि अर्जुन ने कह दिया था अगर नहीं मारूंगा तो मैं खुद ही जल मरूंगा। दुर्योधन ने कहा यही सही मौका है, आज ही युद्ध खत्म हुआ जाता है, जयद्रथ को बचा लो, अर्जुन खुद ही जल मरेगा। और जयद्रथ को पूरा घेर के रख लिया अच्छे से, अर्जुन पहुंच ही ना पाए, इतने योद्धाओं ने घेर रखा है जयद्रथ को। क्या युक्ति करी कृष्ण ने? क्या करी उन्होंने? अब ये प्रतीक है, कुछ करा होगा।
पर कहानी कहती है कि उन्होंने सूरज को ही छुपा दिया। सूरज को छुपा दिया तो जयद्रथ बावला हो गया। उसको लगा बच गए और अब अर्जुन मरेगा और बड़ा मजा आएगा। वो जिस सुरक्षा घेरे में था वहां से उतर के बाहर आकर के लगा नाचने, मजा आ गया, मजा आ गया, अब अर्जुन मरेगा। जहां वो बाहर आया तहां उन्होंने सूरज को बाहर आ, और अर्जुन से कहा अभी अभी मर, अभी मर, अभी मर। गया जयद्रथ। इतनी युक्ति चाहिए होती है, इस सीमा तक जाना होता है। भोंदू बन करके अध्यात्म नहीं होता।